हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आदित्य क्लासेस में। प्रयास बैच की इस सीरीज में आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट थर्ड डिस्कस करने वाले हैं। यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस में तीसरे टाइप के सवाल। ये सभी सवाल अभी 4-5 टाइप तक बेसिक आएंगे। उसके बाद हम लोग हार्ड लेवल के सवाल लगाएंगे। ठीक है, तो देखिए पार्ट 3 कह रहा है, थर्ड टाइप का सवाल। सवाल ये है, कोई वस्तु 355 रुपए में 355 रुपए में बेची जाती है बेची जाती है तो 29% की हानि होती है। 29% की हानि होती है तो 31% लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को कितने रुपए में बेचना चाहिए? कितने रुपए में बेचना चाहिए? कितने रुपए में बेचना चाहिए? किसी वस्तु को 355 रुपए में बेचा जाता है तो 29% का हानि होता है। तो 31% लाभ कमाने के लिए उसे कितने रुपए में बेचना चाहिए? तो देखिए सवाल को एकदम अच्छे से समझिएगा। सीपी हम मानते हैं हमेशा 100%। जैसे सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल को 100% मानते थे, यहां प्रॉफिट एंड लॉस में सीपी को 100% मानेंगे। सीपी को क्या मानेंगे? 100%। तो 29% हानि पर बेची गई तो उसे कितना में बेचा गया होगा? 100 में से 29 घटा दीजिए, 71% में बेचा गया होगा। 71% में बेचा गया होगा। 31% लाभ चाहिए तो उसे कितना में बेचा जाना चाहिए? 100 में से 31 जोड़ दीजिए 100 में, तो 131% में बेचा जाना चाहिए। 100 अगर उसे 31% का लाभ चाहिए तो उसे 131% में बेचा जाना चाहिए। लेकिन उसे 29% के हानि में बेचा गया है, इसका मतलब उसे 71% में बेचा गया है। तो 71% एसपी है और जो प्रश्न में एसपी दिया है वो दिया है 355। तो 355 किसके बराबर होगा? 71 के बराबर। और हमें क्या निकालना है? 131% की वैल्यू। 131% की वैल्यू तो 131 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये कट जाएगा आपका 5 बार में। 5 एकम 5, 7 पचे 35, 355, 13 पचे 65 और 5 एकम 5, 655 रुपए में बेचा जाना चाहिए। उसे 131% का मतलब कितने में बेचा जाना चाहिए? 655 रुपए में बेचा जाना चाहिए। ठीक है, सीपी हमेशा 100%। देखिए 29% की हानि में बेची गई तो 100 में से 29 घटा देंगे, उसे 71% में बेचा गया। लेकिन सवाल कर रहा है उसे 355 में बेचा गया, तो ये 355 और 71 बराबर हैं, तो 355/71 लिख देंगे। और उसे 31% की हानि चाहिए तो उसे 131% में बेचना पड़ेगा, तो 131 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए, आपने नोट कर लिया होगा। चलिए दूसरा सवाल, एक वस्तु को एक
वस्तु को 7,130 रुपये में बेचने पर बेचने पर 15% का लाभ होता है, 15% का लाभ होता है, 15% का लाभ होता है, तो 20% हानि के लिए, तो 20% हानि के लिए उसे कितने रुपए में बेचा जाए, कितने रुपए में बेचा जाए। एक वस्तु को 7,130 में बेचने पर, यानी कि ये कौन सा प्राइस है, विक्रय मूल्य है, एसपी है, 7,130 क्या है, एसपी है, बेचने पर 15% का लाभ होता है। तो आप कहेंगे सर जी जो एसपी हो जाएगा वो हो जाएगा 100 में 15 जोड़ देंगे 115%, 115%। अब 20% की हानि चाहिए तो उसके लिए एसपी हो जाएगा 100 में 20 घटा देंगे 80%, 80%। तो 115% में बेचा गया है, लेकिन सवाल कर रहा है उसे 7,130 रुपये में बेचा गया है। तो 7,130 बराबर हो जाएगा 115 के, और इसमें 80 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा उसे 80% में कितने रुपए में बेचा जाए। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 310 बार में कट जाएगा, 310 बार में कट जाएगा और आंसर आ जाएगा, देखिए इसको काट के बता ही दे रहे हैं, 7,130 बट्टे 115 गुणे 80। 15 से काटेंगे 15 5 दूनी 10, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10 और 13 बार में 5 से इसको काटेंगे 16 पचे 80, और 23 से जब इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा 23 से 310 बार में, 310 बार में। तो 310 गुणे 16 मल्टीप्लाई कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए आपने नोट कर लिया होगा। अब तीसरे सवाल पे चलते हैं। तीसरा सवाल, किसी वस्तु को 3,060 रुपये में बेचने पर 15% की हानि होती है, 15% की हानि होती है, 20% लाभ के लिए उसे कितने रुपए में बेचा जाए, कितने रुपए में बेचा जाए। तो देखिए सवाल ये कर रहा है 15% की हानि होती है, तो एसपी क्या हो जाएगा, 100 में से 15 घटा देंगे 85 हो जाएगा, एसपी हो जाएगा 85%। और 20% लाभ के लिए एसपी क्या हो जाएगा, 100 में 20 जोड़ देंगे 120% एसपी हो जाएगा, 20%
लाभ के लिए। तो 85% में उसे बेचा गया, लेकिन प्रश्न कर रहा है 3060 में बेचा गया, तो ये जो 3060 है ये 85 के बराबर है। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? 120% की। तो 120% की वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए 5 से काटेंगे 17 बार में कट जाएगा, और 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 24 बार में कट जाएगा। 17 से इसको काटेंगे तो 17 से इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा आपका 180 बार में, 180 बार में। तो 180 गुणे 24 कर लेंगे, उत्तर आ जाएगा। 180 गुणे 24 कर लेंगे, उत्तर आ जाएगा। नोट कर लीजिए। चलिए अब एक क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए दे देते हैं। अब एक क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए दे देते हैं। प्रश्न कह रहा है, 4th प्रश्न, एक वस्तु को 16,000 रुपए में 16,000 रुपए में बेचने पर 20% हानि होती है। 20% हानि होती है। 20% हानि होती है, तो बताइए 15% लाभ के लिए 15% लाभ के लिए उसे कितने रुपए में बेचा जाए? कितने रुपए में बेचा जाए? ठीक है, नोट कर लीजिए। इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। ये आपका होमवर्क है। ठीक है, क्वेश्चन नोट कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।